दिल्ली एनसीआर में हार्ट कपा देने वाली सर्दी से सभी लोग परेशान हैं। सर्दी की वजह से बच्चों को, बुजुर्गों को तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना, सर्दी, पॉल्यूशन का कॉम्बो लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली में पड़ रही सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के सर्दी में कैसे बचाना है, इस पर हमने डॉक्टर से बात की है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से कैसे बचना है हमको, कोहरे ठिठुरन से कैसे हम लोग बचें, दिल के मरीजों को कैसे रखना है ध्यान, हड्डियों के दर्द को कैसे रखें ध्यान में। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ज्यादा पड़ रही सर्दी की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा कोहरे और सर्दी की वजह से ट्रेनें, फ्लाइटें बंद हैं। कोहरे, सर्दी और कोरोना का कॉम्बो लोगों को तमाम तरह की परेशानियां दे रहा है। सर्दी की ठंडी हवाओं में लोगों को ठिठुरने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ता है। सर्दी के इन हालातों पर डॉक्टर्स ने लोगों को घर पर एहतियात के साथ रहने की भी सलाह दी है। ज्यादा हीटर का इस्तेमाल सर्दी में नहीं करने को कहा है। गर्म पानी पीने के लिए बोला है। सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है। सर्दी में गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। धूप का ज्यादा सेवन करने के से लोगों को विटामिन डी मिलती है। सर्दी में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। गर्म कपड़ों को पहने जो शरीर को ठंड लगने से बचाते हैं। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अशोक झिंगन से, जो उन्होंने बताया कि बढ़ती सर्दी में स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। डॉक्टर साहब, कैसे हम लोगों को सर्द हवाओं और हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचना है, आप क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। विंटर्स में जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डायबिटीज़ के मरीजों को फेस करनी पड़ती है, उनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैरों का ख्याल रखना। पैरों को जो है अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके रखें, उस पर लोशन लगाएं और ठंड से बचने के लिए प्रॉपर जुराबें और जूते पहने, जिससे जो है अपने पैरों को वो गर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट हीटर पे या गर्म पानी की बोतल से सिकाई ना करें, क्योंकि उससे उसमें जो है ज़ख्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सट्रीम कोल्ड में ना निकलें। टाइम अपना एक्सरसाइज के लिए आप अपने आप को, जब आपको टाइम मिले तब चलिए घूमने के लिए जाइएगा। घर पे ही एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। खाने के अंदर जो है अपना प्रॉपर डाइट लें। बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते रहेंगे तो ये आपके लिए सर्कुलेशन को ठीक रखेगा। इसके साथ साथ अपना शुगर को जो है हमेशा जांच करते रहें और ग्लूकोमीटर्स और अपने इंसुलिन की जो है उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि अगर उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर में या एक्सट्रीम कोल्ड में रखेंगे तो उनकी जो है रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी और इसके साथ इंसुलिन की पोटेंसी भी कम हो जाती है। अगर वो एक बार जम जाएगी तो वो काम नहीं करती। इंसुलिन, अपने डायबिटीज़ के मरीजों को कोल्ड और फ्लू से बचने के लिए अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं और उस वैक्सीनेशन करने से वो फ्लू और निमोनिया के अटैक से बच सकते हैं। अपना इन सब चीज़ों का अगर वो ख्याल रखेंगे तो सर्दी से अपने आप को ठीक भी रख सकते हैं और अपनी सेहत को भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूरोपैथी की वजह से और आर्टरीज जो खून की सप्लाई करती हैं उनकी वजह से उनके पैरों में सुनपन, दर्द होना, उनको जो है पता नहीं लगना, और कई बार वो है जूते या अपनी सॉक्स पहन के सो जाते हैं या कई बार निकल जाता है तो उनको पता ही नहीं लगता। और इसकी वजह से कई बार इतनी दर्द होती है कि रात को उनको अपने पैरों को बिस्तर से बाहर निकाल के सोना पड़ता है। इसके साथ साथ पैर जो है बिल्कुल एकदम से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि खून का दौरा कम होता है और उसकी वजह से कई बार मरीज जो है अपने पैरों को गर्म पानी की बोतल से या आग के सामने एकदम से साथ में ले जाते हैं तो उसकी वजह से पैर जल जाता है और पता भी नहीं लगता। इसके साथ साथ न्यूरोपैथी की वजह से
जो पसीना आना चाहिए वो नहीं आता और वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो पील ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के अल्सर हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाने से पैर कटने की नौबत आ जाती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर फ्लू और कोल्ड काफ़ी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते और खाना भी अपना प्रॉपर खाते हैं, और ख़ास करके विंटर में तो जो है कंफर्टेबल फूड ज़्यादा होता है, पार्टीज़ भी बहुत होती हैं, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ ये देखने को मिली कि शुगर के लेवल्स हमेशा इनकी HbA1c ज़्यादा होती है, और उसका कारण ये होता है कि एक तो जो है वो जिससे ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं वो भी एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ठीक रीडिंग्स नहीं दे पाता, और जो इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीज़ लेते हैं वो कई बार अगर जम जाती है तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों की वजह से चूँकि शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, कोल्ड की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में जटिलताएं होने की संभावना और अधिक हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर झिंगन, जो आपने बताया इस महामारी के दौरान और सर्दी के दौरान अपने परिवार को और अपने आप को कैसे बचाना है। दर्शकों ने भी आपके बारे में जाना होगा और आपके टिप्स पर जरूर फॉलो करेंगे। कहते हैं ज्यादा सर्दी बढ़ने की वजह से लोगों को हो रहे घुटनों के दर्द और हड्डियों के दर्द काफी परेशान करते हैं। साथ ही बुजुर्गों को किस तरह से ध्यान रखना है, क्या ज्यादा सर्दी पड़ने पर उनको हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी को बता रहे हैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गोयल। सबसे पहले तो सांस की तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती हैं, दूसरा हार्ट की तकलीफ़ें भी बढ़ सकती हैं। इसमें आप देखते हैं सर्दियों में ख़ास तौर से रात में 12-1 बजे बड़े हार्ट अटैक के पेशेंट्स अस्पताल में आते हैं, और जो सांस वाले हैं चूँकि उनको भी ज़्यादा सर्दी में क्या होता है कि नसें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब आर्टरी थोड़ी कंस्ट्रिक्ट कर बॉडी को हीट पैदा करने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो बॉडी में ब्लड की सप्लाई है, चाहे वो हार्ट हो या लंग हो, वो कम हो जाती है। तो जो सांस वाले मरीज़ हैं उनको दमे की तकलीफ बढ़ सकती है, बच्चों में बढ़ सकती है, हार्ट वाले मरीजों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरा विषय मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दौरान जो आप हीटर चला रहे हैं ना, वो कौन सा चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कि आपको सर्दी तो लग रही है, एक तो तरीका है कि आप रज़ाई ओढ़े हैं, नहीं तो बहुत सारी जगहों पर लोग जो नॉर्मल हीटर हैं, जो इलेक्ट्रिकल कॉइल वाले, वो जला देते हैं या लकड़ियाँ जला देते हैं, तो वो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। आपको ऐसा हीटर लेना चाहिए, ऑयल हीटर या जिसमें थर्मोस्टेट हो, वो लेना चाहिए। नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूम्स निकलकर एक तो हवा की नमी कम करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलकर आपकी सांस की तकलीफ को बढ़ा सकते हैं, और कई लोगों में तो मौत भी हुई है, ऐसा भी पाया गया। घर के एक तो प्रॉपरली आप इनर वार्मर्स और प्रॉपरली आप कपड़े पहने, खास तौर से कान नाक वो कवर रखें, और फेस तो वैसे भी आजकल कोरोना में कवर रखना होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इनर्स आपके टाइट होंगे, इंक्लूडिंग मोजे से लेके ऊपर तक, तो निश्चित रूप से आपके अंदर की बॉडी की गर्मी को वो गर्म रखेंगे। और जितना भी लेयरिंग करेंगे, आप ये भी आप देखिए कि मान लीजिए आप 3 लेयर कपड़े अगर पहनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत मोटे आप ऊन के कपड़े पहन, 3 लेयर, जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतनी ज़्यादा हीट आपकी बॉडी के अंदर कंजर्व रहेगी, उतनी ज़्यादा आप सर्दी से बचे रहेंगे। तो कई लेयर कपड़े पहने, नाक कान और सर को अच्छी तरह ढके रहें, और जो बीमारी है या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, ख़ास तौर से सुबह ठंड में ज़्यादा न निकलें, उनको सांस की तकलीफ और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती। तो देखा आपने, डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि घर वालों को कैसे अपना ध्यान रखना है, जिससे इस सर्दी से अपने स्वास्थ्य में हम लोग ठीक से रख सकें। चलिए अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दियों में हार्ट के मरीजों को कैसे ध्यान रखना है अपना, क्योंकि डॉक्टर गौतम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। देर रात हार्ट अटैक बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, तो दिल के मरीजों को कैसे ध्यान रखना है, इसी को बता रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम सिंह। देखिए, सर्दी का मौसम जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां लेके आता है, और जब अचानक से इस तरह से सर्दी बढ़ जाती है तो उसके अंदर जो है एक तो हार्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, दूसरा सांस लेने की दिक्कत आजकल लोगों को बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी में लोग जो है घरों के अंदर हीटर चला लेते हैं,
बाहर मास्क पहनते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है। साथ में जो धुआं और स्मॉग होता है वो हमारी ब्रीदिंग को और डिफ़िकल्ट कर देता है। तो अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि सर्दियों के अंदर लोगों को एक तो सांस की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है, जिसके अंदर अगर पेशेंट को पहले से टीबी, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो, या अब हम ये सोच के चल सकते हैं कि कोरोना हुआ हो उनको, तो सांस लेने की दिक्कत थोड़ी जो है सर्दियों में बढ़ जाती है। दूसरा, सर्दियों में ही हमेशा हार्ट अटैक की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हमारी मांसपेशियां जो चमड़ी की होती हैं वो सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और साथ में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे समय में जबकि आप रात को सो रहे हों 3:30-4 बजे, आपको ऐसा लगे कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो रही है, वो अधिकतर आधे उम्र के जो लोग होते हैं 45 साल से ऊपर, उसमें हार्ट की समस्या हो सकती है। दूसरा, हमारे देश के अंदर सर्दियों के मौसम में, इस मौसम के अंदर शादियां, फेस्टिवल्स जो चलते हैं, उसके बाद जो है वो रात का खाना लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा डाइट की प्रॉब्लम की वजह से भी जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। तो ये बीमारियों से हमारे को जो है वो बचना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हमारे को ये भी याद रखनी चाहिए कि सर्दियों में हम जब गर्म कपड़े ज़्यादा पहन के रखते हैं और अगर हम सही तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को वॉश नहीं करते, तो स्किन डिजीज़, रैशेज़ जो हैं ये लोगों में बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अगर आप जो है वो सर्दी में अपने आप को जो है वो स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हेल्दी डाइट, रेगुलर आपको जो है वो पानी जो है अपना पीते रहना चाहिए। अपने आपको नहाने के लिए जो है ये ध्यान देना चाहिए कि डेली जो है वो नहाया जाए। नहाना कभी भी हमें ठंडे पानी से नहीं चाहिए। जब हम लोग यंग थे, कम उम्र के थे, तो हम सोचते थे कि अगर ठंडे पानी से नहाए तो हम बहुत ब्रेव हैं, ये हमारे बहुत दिलेर लोग हैं हम लोग, मगर ऐसा नहीं है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना नुकसान देता है। स्पेशली हार्ट, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ को हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। दूसरा, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अप्रोप्रिएट कपड़े पहन के निकलें, जिसमें आपका जो है वो कान ढके हों, आपका गला ढका हो, आपकी छाती ढकी हो और आपके पैर ढके हुए हों। अगर ये चीज़ें आपकी ढकी हुई हैं तो उम्मीद है कि आपको जो है वो सर्दी से नुकसान नहीं होगा। ये दिल्ली में इस वक्त सर्दी पड़ रही है, डेफिनेटली कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। और जब ये सर्दी का इतना लो टेम्परेचर और उसके साथ में दिल्ली के अंदर जो इस वक्त पोल्यूशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल रहे हैं तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। सबसे पहली दिक्कत तो लोगों को हो रही है सांस की। कई लोग जो सांस के साथ दिक्कत हो रही है, जो एलर्जी वाले लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों से बर्दाश्त नहीं हो पाती, उन लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है, खासकर बच्चों में और एल्डरली लोगों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर। दूसरी इसमें दिक्कत यही हो रही है, वैसे तो भगवान का शुक्र है कि हमारे दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए, नहीं तो अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा चल रहे होते तो बिल्कुल ये एक ऐसी स्थिति आ जाती जो कंट्रोल में ना हो पाती। तो इसलिए वो वायरस ख़त्म हो गए, लेकिन जनरल वायरल फीवर जितने भी होते थे, हमेशा से वायरस फीवर की वजह से बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो वो अभी भी तेज़ होने चालू हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि कोविड नहीं है, लेकिन कोविड फिर भी हमें हर मरीज़ का चेक कराना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं शायद इसको कोविड तो नहीं है। तो बाकी जो रूटीन चीज़ें हैं, जैसे कि हेडेक होना इन दिनों के अंदर सर्दी के अंदर हाथ पैर लोगों के कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं, सुन्न हो जाते हैं, ये सारे के सारे इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। तो कैसे बच सकते हैं? किस तरह की चीज़ें, किस तरह के उपाय हैं जो अपनाएं और इतनी ज़्यादा सर्दी से बचा जा सके? देखो, सर्दी से बचाने का उपाय तो अपने आप को बचाना ही है, कपड़े डालना है, अच्छे तरीके से अपने आप को कवर रखना है। लेकिन खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में और खासकर पोल्यूशन जब साथ में चल रहा हो तो उस वक्त कुछ हिदायतें हैं, जैसे कि बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग वॉक पे या एक्सरसाइज वाले लोग ना निकलें, पार्क में जाने वाले लोग सुबह ना निकलें हर टाइम। आज की तारीख में तो हर टाइम जो है, किसी भी टाइम पे आदमी कोई भी एक्सरसाइज घर के अंदर करे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और लेकिन अगर निकलना ही है बाहर तो दोपहर को भी निकल सकता है आदमी, और शाम को और सुबह को, खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग और लेडीज़ जो है वो यूजुअली बाहर ना निकले तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। थैंक यू डॉक्टर गौतम, जो आपने दिल से जुड़े हुए उन तमाम बातों का जिक्र किया जो सर्दी में बेहद ज़रूरी होता है, और लोगों को बताया कि सर्दी में कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है।
तो चलिए, तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों को अपनी सर्दी में देखरेख करनी है और डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करें, क्योंकि वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हार्ट के पेशेंट को सर्दी ज़्यादा होने पर परेशानी होती है। तो देखा आपने दिल्ली एनसीआर में पड़ रही सर्दी से कैसे बचना है। डॉक्टर्स की बताई हुई बातों पर ध्यान रखें और इस सर्दी में अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।